हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नीट 2026 का जो केमिकल इक्विलिब्रियम से है। क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। गिवन बिलो और सर्टेन रिएक्शंस, आइडेंटिफाई द रिएक्शंस फॉर व्हिच Kp नॉट इज इक्वल टू Kc है। देखते हैं क्या, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला देखते हैं। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc RT अपॉन डेल्टा Ng। हमें क्या कह रहा है, डेल्टा Ng पे सब डेल्टा Ng पे सारा चीज डिपेंड करता है क्या, Kp और Kc। देखते हैं क्या है, अगर जो डेल्टा Ng है जीरो तो क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc। डेल्टा Ng अगर जो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, Kp ग्रेटर देन Kc। डेल्टा Ng अगर जो लेस देन है किससे, Kc। अब देखते हैं क्या डेल्टा Ng का मतलब क्या हुआ, डेल्टा Ng इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, ऑप्शन वन में देखते हैं क्या है, ये ऑप्शन वन में क्या है, H2, यहाँ भी H2 1 मोल है, CO2 भी 1 मोल है, यहाँ भी क्या है रिएक्टेंट में क्या हुआ, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 मोल है, हाइड्रोजन में भी क्या है 1 मोल है। तो देखते हैं क्या है, टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स Kp इज इक्वल टू Kc। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है, यहाँ भी प्रोडक्ट में क्या है 2 माइनस रिएक्टेंट में अब देखेंगे 3 मोल हाइड्रोजन का, 2 मोल नाइट्रोजन का, क्या है ये हो गया 3 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा Ng नॉट इज इक्वल टू 0 एंड Kp नॉट इक्वल टू Kc। सो हियर इट इज द आंसर, मेरा सेकेंड आंसर हुआ। अगर जो थर्ड को भी देखेंगे तो क्या, थर्ड का क्या होगा, थर्ड का 2 मोल प्रोडक्ट में है, 2 मोल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का भी क्या है, आयोडीन का 1 मोल, हाइड्रोजन का भी 1 मोल, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी Kp इज इक्वल टू Kc हो गया। फोर्थ का देखते हैं क्या है, फोर्थ में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है 2 मोल है, रिएक्टेंट में भी क्या है 1 मोल ऑक्सीजन का, 2 मोल नाइट्रोजन का, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया आपका Kp इज इक्वल टू Kc। ये हुआ आपका क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम के। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नीट 2026 का। देखते हैं क्या, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ ड्यू टू। देखते हैं क्या नेगेटिव डेविएशंस के पहले नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चंस को क्या है, देखते हैं नेगेटिव डेविएशंस। नेगेटिव डेविएशन क्या है, देखिए नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होता है एज कंपेयर टू द ए बी मॉलिक्यूल से। इसके वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन फॉर्म करता है। यहाँ पे देखते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, weaker intermolecular forces between A B molecules leads to decrease in vapor pressures। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसके वजह से नेगेटिव डेट फॉर्म नेगेटिव डेविएशंस, that form negative deviations। Intermolecular force of attractions। ठीक है, ये देखते हैं अब क्या, अब बात कर रहा है क्या, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के बारे में देखते हैं। CH अब देखते हैं ये क्लोरोफॉर्म हुआ। एसीटोन के बारे में देखते हैं, COCH3 एंड COCs। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन escaping tendency of molecules
ये क्या हुआ आपका निगेटिव डेविएशंस, और उसका एग्जांपल के बारे में देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट। नहीं, यहाँ पे आपको बात की है डिक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हो गया, डिक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी। तो ये क्या हो गया ऑप्शन, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये गलत है। देखते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। हाँ ये सही है, ये सही है। फिर देखते हैं क्या थर्ड में, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपने खुद के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनाएगा, तो बीकर होने की वजह से होगा। फिर देखते हैं रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसकी वजह से ये गलत हुआ। देखते हैं अब ये हुआ आपका क्या, रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशंस ऑफ रॉल्स लॉ का क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है नीट 2026 का, जो मोल कॉन्सेप्ट से है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। देखते हैं क्वेश्चंस को क्या है। 1 decimeter cube of CO2 gas is passed over hot coke. The volume of gaseous mixture after complete reactions at STP become 1.4 decimeter cube. The compositions of gaseous mixture at STP. देखते हैं क्या है, पहले क्या कर रहा है, CO2 गैस इज पास्ड ओवर, CO2 पास कर रहा है किस पे, हॉट कोक का मतलब क्या होता है, कार्बन। ये हॉट कोक का मतलब कार्बन हुआ। कार्बन, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब खुद से आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 कार्बन है तो 2, ये हुआ 2। अब क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन एट एसटीपी बिकम 1.4 डेसीमीटर क्यूब, मतलब कुछ ना कुछ तो रिएक्शन बच जा रहा है। तो जैसे देखते हैं क्या, अगर जो देखें ये CO2 क्या है 1 मोल, तो यहाँ पे ये 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसको तो 2 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, 2 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे 2 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, पर 2 डेसीमीटर क्यूब नहीं बन के क्या बन रहा है, 1.4 डेसीमीटर क्यूब बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जा रहा है CO के पास, CO2 के पास, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं क्या, मानते हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं क्या CO2 है, CO2 के पास क्या है, 1 का डिकम्पोजिशन हुआ एक से, CO3 है, 2 CO है, तो ये क्या बना 2x। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, अब कॉम्प्लीशंस ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, टोटल वॉल्यूम निकालने के क्या, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, 1 माइनस x प्लस वॉल्यूम ऑफ 2x। टोटल वॉल्यूम कितना है, 1.4 डेसीमीटर क्यूब है। देखते हैं क्या है, 1.x माइनस क्या बचेगा, 1x बच जाएगा। x का वैल्यू ये क्या है, 1.4 डेसीमीटर क्यूब है, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.4। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालते हैं, कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालने के लिए क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या है, 1x है। वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या है, 1 माइनस x है, तो क्या है 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, 0.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ CO निकालेंगे तो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO कितना है, 2x है, ये 2x है, तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 0.4, 2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO, सॉरी यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब होगा, डेसीमीटर क्यूब, हाँ ठीक है। अब देखते हैं आंसर कौन सा, ये आपका इक्वेशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO इज इक्वल टू 0.8 डेसीमीटर क्यूब। देखते हैं कौन सा है, 0.8, 0.6, 0.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2, 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.1, ये शायद 0.8 CO, हाँ बी ऑप्शन आंसर सही है, बी आंसर सही है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है नीट 2026 का। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग।
oxidation state and covalency of Al in AlCl H2O whole 5 plus 2 और 3 and 6। देखते हैं पहले क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए AlCl H2O whole 5 प्लस 2, Al का x लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस -1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस 3। ये क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। कोवैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 किसका Cl का कोवैलेंसी, देखिए कोवैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोवैलेंसी दैट मींस कोऑर्डिनेशंस, कोवैलेंसी दैट मींस कोऑर्डिनेशंस। पहले देखते हैं Cl का -1 क्योंकि ये -1 में है, ये -1 Cl का प्लस 5 H2O का, 5 H2O का इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो ऑप्शन सही हो गया। IUPAC नेम ऑफ 107 का क्या हो गया, IUPAC नेम 100 के बाद से न्यूमेरिकल फॉर्म में चलता है। जैसे देखिए ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था 104 एटॉमिक नंबर के लेकर। अमेरिका वाले ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले लोगों के कुछ लैब में इसका नाम 104 का नाम रखा गया रदरफोर्डियम, पर सोवियत यूनियन के कुछ लैब में इसको कुर्ज़ेवियम रखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या 107 का बात करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या होगा देखते हैं। 1 का अन, 0 का नील, 7 का सेप्ट, अंतिम लास्ट में EM लगा देंगे हम, ये भी सही हो गया। सिमिलरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये क्या शो कर रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, क्योंकि रिलेशनशिप शो करता है बिकॉज पोलराइजिंग पावर एंड आयोनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल, ये भी सही हो गया। अब तो इसका मतलब तो फोर्थ ऑप्शन ही गलत होगा, तो देखते हैं क्या फोर्थ ऑप्शन क्या है। फोर्थ ऑप्शन का देखते हैं क्या है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ Mg प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस आर Al एंड Mg रिस्पेक्टिवली। देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियड साइज डिक्रीज करता है, इसके वजह से क्या हो गया, मैग्नीशियम बड़ा हो जाएगा एल्युमिनियम से। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस के लिए। Mg2 प्लस के लिए देखते हैं एंड Al3 प्लस के लिए देखते हैं। ये देखिए दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पास ऐसे देखिए इसका पीरियोडिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका नंबर Z इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी 10। ये हुआ क्या, इसके वजह से क्या हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब देखिए साइज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक से केस में आता है, साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना छोटा होगा, जिसके पास जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बड़ा होगा। उसी तरह से देखिए इसके वजह से क्या, साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से क्या होगा, Mg2 प्लस बड़ा हो जाएगा एंड Al3 छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं इसको सरिया के देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर Mg से बड़ा है Al से सॉरी Mg, एक सेकेंड। Mg से बड़ा है Al से बड़ा है क्या, Mg2 प्लस से बड़ा है क्या, Al3 प्लस। इसकी वजह से ये गलत हुआ। तो ये हुआ आपका साइज के बारे, ये आपका पूरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चंस देखते हैं नीट का। ड्यूरिंग लेसोजाइन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम आयोनिक। ये पहले देख लेते हैं लेसोजाइन टेस्ट क्या होता है। लेसोजाइन टेस्ट ये क्या करता है, ये यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्लोरीन, हाँ, ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए लेसोजाइन टेस्ट क्या करता है, डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है किसका, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है या नहीं। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, अनट्रेसेबल अमाउंट में होता है, इसके लिए लेसोजाइन टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं क्या, ये आपका क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंडीशन ही क्या होता है, कार्बन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, देखिए जैसे क्या, कार्बन और नाइट्रोजन हुआ, ये कार्बन के साथ मिला हुआ है नाइट्रोजन, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, कोवैलेंट फॉर्म में होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, सोडियम के साथ हीट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हीट करेंगे तो क्या, इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट कहेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सोडियम को हीट करने पे। अब देखते हैं क्या, हमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसके साथ सोडियम के सोडियम को हम लोग क्या, सोडियम को हीट किए, जो लेसोजाइन टेस्ट में काम कर रहा है, क्या बनेगा, NaCN। जैसे देखिए अब यहां से क्या आपको दिख रहा है, Na प्लस एंड Cn माइनस, ये क्या हो गया, आयोनिक फॉर्म आपका हो गया, ये आपका आयोनिक फॉर्म हुआ। तो ये क्या ऑप्शन हो गया, ये आयोनिक फॉर्म हुआ। आयोनिक फॉर्म क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होगा, लेसोजाइन टेस्ट में वाटर सॉल्युबल होगा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा, कोवैलेंट टू आयोनिक फॉर्म, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जो नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वाट कन्वर्टिंग 8% ऑफ एनर्जी इनटू लाइट। इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 4.4 to 19 into Joule, हाउ मेनी फोटोन ऑफ आर इमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड। वन फोटोन के लिए देखते हैं क्या है, पहले क्या देखते हैं, बल्ब का पावर कितना है, पावर ऑफ बल्ब 150 वाट, कन्वर्टिंग 8% इफिशियंसी 8% है, तो परसेंट को क्या कर सकते हैं, 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 इंटू 0.008 इज इक्वल टू 15, ठीक, 20 है, इज इक्वल टू 12 जूल आ गया। ठीक है, 12 जूल आ गया। अब एनर्जी निकालने के लिए फोटोन के लिए क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट क्या है, एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ लाइट। क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, 1 फोटोन के लिए, हाउ मेनी फोटोन इमिटेड पर सेकंड, 1 फोटोन के निकालना है। तो पावर ऑफ लाइट कितना आ गया, 12। एनर्जी ऑफ लाइट कितना है, 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 12 इंटू, इसको ऊपर करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन करेंगे तो क्या, 12 दूनी 24 44 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हाँ 2.71 इंटू कुछ है, 2.71 आएगा आंसर। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर ये रहा। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, नीट 2026 का कुछ क्वेश्चंस, मतलब मैच द फॉलोइंग देखते हैं।
ट्रांजिशन कंपाउंड है उसका कैटालिटिक रोल है। V2O5 कहाँ यूज होता है, जैसे देखते हैं V2O5 कहाँ यूज होता है। V2O5 यूज होता है कहाँ, V2O5 होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। V2O5 होता है कैटालिटिक प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। क्या काम करता है V2O5, SO2 प्लस O3 मिल के 3 दूनी 6 दिन, हाँ गलती है 2SO3, हाँ 2 दूनी 4, हाँ 2SO3 बनाएगा। 2SO3 प्लस H2SO4 मिल के H2S2O7 बनाएगा। इसको क्या कहते हैं, ओलियम। H2S2O7 मिल के क्या प्लस वाटर मिल के क्या बनाएगा, 2H2SO4। 2H2SO4 देखिए क्या हुआ, V2O5 का क्या कौन सा ऑप्शन हुआ, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2। यहाँ से SO2 से मिलके क्या बना रहा है, H2SO4। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहाँ होता है, अगर जो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लो काम में आएगा। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। इसमें H2SO4 96 to 98% तक प्योर होता है। अब देखते हैं कि यहाँ V2O5 का क्या हो गया, ए का 3। अब देखते हैं आयरन कॉम्प्लेक्स के लिए। आयरन कॉम्प्लेक्स में कहाँ पे यूज होता है, आयरन कॉम्प्लेक्स होता है कहाँ, हैवर्स प्रोसेस में। हैवर्स प्रोसेस में होता है। ये क्या करता है, हैवर्स प्रोसेस में क्या करता है, देखते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2। देखते हैं कैसे करता है, N2 प्लस H2 मिल के क्या बनाता है, 2NH3। कंडीशन क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, Fe2O3 होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस 200 ATM पे होगा। तब ये क्या बनाएगा, हैवर्स प्रोसेस में क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। ये क्या हो, तो आयरन कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया, आयरन कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया, आयरन का 1, ये बी का 1 PDCl2 बनाता है। क्या बनाता है, PDCl2 ये क्या बनाता है, बेकर्स प्रोसेस में यूज होता है। PDCl2 बेकर्स प्रोसेस में यूज होता है, बेकर्स प्रोसेस में यूज होता है PDCl2 क्या करता है, ये कहा गया, इथाइन टू इथेनॉल बनाता है, मीथ CH2, ये हुआ इथाइन। इससे PDCl2 मिलके क्या बनाएगा, इथेनॉल। ये क्या बनाएगा, इथेनॉल। ये बेकर्स प्रोसेस, मतलब सी का क्या हो गया, सी का 4। अब बात करते हैं निकल कॉम्प्लेक्स, ये क्या मतलब लास्ट बचा निकल कॉम्प्लेक्स। निकल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन टू पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। जैसे देखिए ये क्या, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस में क्या होगा, अल्काइंस। देखिए अल्काइन क्या हुआ, CH, ये हुआ आपका क्या, अल्काइन हुआ, अल्केन अल्काइंस, हाँ सॉरी अल्केन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, अल्कीन हुआ। फिर इसमें क्या बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। अब ये क्या, निकल कॉम्प्लेक्स क्या बना दिया, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्केन, D का 2। ये हो गया क्या आपका कैटालिटिक, ये था क्वेश्चंस नीट 2026 का जो कैटालिटिक रोल्स पूछ रहा था कंपाउंड से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस है आपका नीट 2026 का। क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है, गिवन बिलो एन एक्सप्रेशंस फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अकरिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन केल्विन, लॉग लगाए हुए 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 to the power 4 टेम्परेचर, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए ये क्या इक्वेशंस, ये क्या दिख रहा है आपका, अरेनियस इक्वेशंस का दिख रहा है। तो अरेनियस इक्वेशंस क्या होता है, K इज इक्वल टू AE अपॉन EA अपॉन RT, यही होता है ना अरेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अरेनियस इक्वेशंस हुआ, तो अब इसको हम लॉग दोनों तरफ लगाएंगे, तो क्या लॉग K इज इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग E माइनस EA अपॉन RT, ठीक है।
log a k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर। ln e को हम ln e का वैल्यू 1 होता है, तो ln e को जगह पे हम 1/t लिख सकते हैं ना, तो 1/t लिख दिए। ठीक है, अब ये हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन किसको कर सकते हैं, ये स्लोप के फॉर्म में दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या हुआ आपका स्लोप, ये क्या हुआ, ये आपका इंटरसेप्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका स्लोप mx। अब हमें क्या क्वेश्चंस में कह रहा है, अभी हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.987 कैलोरी। ये क्या आ जाएगा 24/84 कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, अब कैलोरी क्या कर रहा है 28 नहीं, ये तो नहीं आंसर मिल रहा है, तो क्या होगा, हाँ किलो कैलोरी में है। 2484 को हम लोग क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 24.84 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका नीट 2026 के 6 से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Although +3 oxidation state is most common in lanthanides, सीरियम स्टील शो +4 ऑक्सीडेशन बिकॉज। मतलब ये आपका क्या कर रहा है, लैंथेनाइड सीरीज से आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहले क्या कर रहा है, मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, +3 +2 एंड +4। ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एम्प्टी फील्ड हाफ फील्ड फुल फील्ड सब सेल की वजह से। एम्प्टी फील्ड मतलब F0 इज इक्वल टू 0, हाफ फील्ड मतलब F इज इक्वल टू 7, फुल फील्ड सब सेल दैट मींस F इज इक्वल टू 14। ये हुआ क्या आपका लैंथेनाइड सीरीज। अब देखते हैं क्या मोस्ट कॉमन 2 3। अब देखते हैं आगे क्या जा रहा है, सीरियम स्टील सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ठीक है, ये देखते हैं इस सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना कर रहा है 61, पर सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 58। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है। इट्स नियरेस्ट गैस इज रेडॉन। तो इसको लिखते हैं क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये रेडॉन के बारे में बात करते हैं तो पहले इनर्ट गैस लिख सकते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। यही है ना। ये क्या हुआ 2 10 18 36 54 86। ठीक है, आपका इसका नियरेस्ट गैस क्या कह रहा है ऑप्शन में, इस नियरेस्ट इनर्ट गैस इज रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है, इसके वजह से गलत। जेनॉन का 54 होता है। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग लेंगे तो जेनॉन का कॉमन लेंगे, ये जेनॉन हुआ। आफ्टर लूजिंग मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा 4f1 5d1 4f1 5d1 54 54 2 56 4d1 एंड 5d1 एंड 6s2। ये हुआ क्या आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो सीजियम है क्या 58। हम किसको किसको लूज करते हैं, कॉमन लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता है एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कॉमन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जेनॉन 4f1 ये 3 लूज करेगा तो क्या बन जाएगा 3+। अब क्या कर रहा है 3+ एक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन, इट एक्वायर 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये भी तो गलत हो जाएगा। अब इसको अगर जो एक 4 ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है तो क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +4
जेनॉन इज इक्वल टू 4F0 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 वजह से आने की वजह से क्या हो गया, ये एम्प्टी फील्ड और सबसेल हो गया। ये एम्प्टी फील्ड सबसेल हो जाने की वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसके वजह से ये आपका आंसर हो गया। अब इसके वजह से ये हुआ, ये था आपका नीट का कुछ क्वेश्चंस। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, इसके लिए थैंक यू।